जय हिंद। यूपी होमगार्ड 2025 भर्ती को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट आया है, खास तौर पर उन महिला आवेदकों के लिए जिन्हें फॉर्म भरने में एक बड़ी मुश्किल आ रही थी। अच्छी खबर यह है कि भर्ती बोर्ड ने इसका समाधान कर दिया है। तो चलिए आज इसी ज़रूरी अपडेट को अच्छे से समझते हैं। तो हो क्या रहा था कि कई महिला आवेदक, खासकर जो विवाहित, तलाकशुदा या विधवा हैं, वो अपना एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं कर पा रही थीं। एक एरर आ रहा था। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27 नवंबर को बोर्ड ने इस टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जारी कर दिया है। तो चलिए अब ज़रा गहराई से समझते हैं इस अपडेट को। हम ये देखेंगे कि 27 नवंबर के ऑफिशियल नोटिस में आखिर ऐसा क्या कहा गया है जिसने आवेदन की एक बहुत बड़ी तकनीकी रुकावट को दूर कर दिया है। और हाँ, ये सारी जानकारी एकदम पक्की है। ये सीधे भर्ती बोर्ड की संशोधित विज्ञप्ति संख्या 02/2025 से ली गई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर समस्या थी क्या और अब उसका क्या हल निकाला गया है। तो असल में ये सर्टिफिकेट का चक्कर था क्या? दिक्कत ये थी कि कई विवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिला उम्मीदवारों का एप्लीकेशन फॉर्म सॉफ्टवेयर बार-बार रिजेक्ट कर दे रहा था। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा था? यहाँ पर ही सारा पेंच फंसा हुआ था। देखिए, नियम ये कहता है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष के जिले का होना चाहिए और जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए उम्मीदवार के मौजूदा पते का। अब जब ये दोनों जिले अलग अलग होते थे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन की जड़ थी। एक तरफ नियम कहता है कि जाति प्रमाण पत्र पिता के जिले का हो और निवास प्रमाण पत्र करंट एड्रेस का, लेकिन जैसे ही कोई उम्मीदवार ये दोनों सर्टिफिकेट्स लगाता था जिनके जिले अलग अलग थे, सिस्टम में एरर आ जाता था। मतलब नियम का पालन करने के बाद भी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। और अब आती है सबसे अच्छी खबर। भर्ती बोर्ड ने इस प्रॉब्लम को माना है और इसका एक पक्का समाधान भी निकाल लिया है। ये उन सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो बोर्ड ने दो बहुत ज़रूरी काम किए हैं। पहला तो ये कि नियम को बिल्कुल साफ साफ समझा दिया है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर दिया है ताकि वो इस नए साफ नियम के हिसाब से काम करे। बोर्ड ने अब एकदम क्लियर कर दिया है कि पिता के जिले से जारी हुआ जाति प्रमाण पत्र और मौजूदा पते वाले जिले से जारी निवास प्रमाण पत्र दोनों ही पूरी तरह से वैलिड हैं। भले ही ये दोनों जिले अलग अलग क्यों ना हों, अब सिस्टम इसे बिना किसी एरर के एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब जब प्रॉब्लम भी पता चल गई और उसका सल्यूशन भी, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस नए नियम के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूरा कैसे करना है। एक बार जरूरी तारीखों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेन नोटिफिकेशन आया था 18 नवंबर को और ये जो जरूरी क्लैरिफिकेशन है ये 27 नवंबर को जारी हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन की जो आखिरी तारीख है उससे पहले पहले फॉर्म भर दिया जाए। ये बहुत बहुत जरूरी है। सभी आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट upbpb.gov.in पर ही करने हैं। किसी भी दूसरी नकली या फ्रॉड वेबसाइट से बिल्कुल सावधान रहना है। आइए एप्लीकेशन के प्रोसेस को भी फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स को बहुत ध्यान से भरें। तीसरा और सबसे अहम स्टेप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। यहां यह याद रखना है कि नए नियम के हिसाब से अलग अलग जिलों के जाति और निवास प्रमाण पत्र अब पूरी तरह मान्य है। और आखिर में फीस जमा करके फाइनल प्रिंटआउट डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब जाते जाते सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आवेदन करते समय कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। पहली, जाति और निवास प्रमाण पत्र के अलग अलग जिलों वाली समस्या अब सुलझ चुकी है। दूसरी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तीसरी, महिला उम्मीदवार अब बिना किसी एरर के अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं। और चौथी, आखिरी तारीख से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना फॉर्म जरूर जमा कर दें। देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये हजारों महिला उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस एक बड़ी रुकावट की वजह से अटकी हुई थी। तो ये थी 27 नवंबर की पूरी महत्वपूर्ण अपडेट। अब जब ये समस्या तो हल हो गई है, एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू से ही इतना साफ और स्पष्ट कैसे बनाया जा सकता है ताकि उम्मीदवारों को इस तरह की परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े।